हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। यहाँ आज मैं आपको पढ़ाऊंगी यार्न काउंट। टेक्सटाइल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार्न काउंट। यार्न काउंट क्या होता है आज हम ये जानेंगे, उसको डेफिनेशन जानेंगे, उसके मेथड्स जानेंगे। जिस तरीके से जो यार्न है, जो धागा है आपके, उसको क्या नंबरिंग दी जाती है, कैसे उसको काउंट किया जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा भी है मैम पढ़ा दीजिए। सबसे पहले तो आप जानेंगे यार्न काउंट होता क्या है। देखिए, कोई भी आप धागा बनाते हैं उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, फाइबर्स का यूज करते हैं। फाइबर टू यार्न बनता है ना, और यार्न टू फैब्रिक बनता है। अब उन्हीं फाइबर्स की आप लंबाई बढ़ाते हैं, कहीं पर उसका जो है वेट बढ़ाते हैं। ये जो आप रिलेशन मेंटेन करते हैं ना, धागे की लंबाई चौड़ाई मोटाई को प्रदर्शित करने के लिए, धागे की फाइननेस को दिखाने के लिए, धागे की कोरनेस बताने के लिए, धागे की थिकनेस और थिननेस को बताने के लिए यार्न काउंट किया जाता है, या कह सकते हैं धागे को नंबर दिया जाता है। ठीक है, नंबर जितना जैसा होगा उससे उसके चिकनेपन के, खुरदरेपन के बारे में पता चलता है। क्लियर हुई बात? ये तो मैंने आपको एक सिंपल भाषा में समझा दिया। दूसरी चीज, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं। सो मैंने यहाँ पे जो नोट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में बनाए हैं, और हिंदी मीडियम में मैं एक एक चीज आपको हिंदी में समझा रही हूँ, तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी अगर उनको नोट्स इंग्लिश में लिखे हुए मिलेंगे तो एटलीस्ट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यार्न काउंट क्या है? इट इज अ फाइननेस और कोरनेस ऑफ यार्न, जिसमें आपको यार्न्स की फाइननेस का पता चलता है, उसकी पतलेपन का पता चलता है, या उसके मोटाई का पता चलता है। ठीक है, धागे की ये विशेषता है कि भाई कितना पतला है, कितना महीन है, या कितना मजबूत है, वो आप यार्न काउंट के थ्रू जान पाते हैं। क्योंकि यार्न काउंट के थ्रू धागे को क्या दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। उससे उसके चिकनेपन का, उसकी फाइननेस का, कोरनेस का आप पता कर पाते हैं, थिननेस का, थिकनेस का पता कर पाते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्रेस वेदर द यार्न इज थिक और थिन। आपको ये भी पता चलता है कि यार्न कितना मोटा है या कितना पतला है, कितना महीन है। सो इसको हम एक सिंपल सी डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन कर लेते हैं। वी सेड दैट यार्न काउंट इज अ नंबर। यार्न काउंट क्या है? एक नंबर है जो दिया जाता है धागे को, विच इंडिकेट्स दैट द मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ पर यूनिट मास ऑफ यार्न। अब इसको आप आगे, यही डेफिनेशन को आप आगे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। धागे की यही विशेषता, कौन सी विशेषता? उसका चिकनापन, उसका खुरदरापन, उसके थिकनेस, थिननेस को जानने के लिए दो मेथड्स का, दो सिस्टम्स का, पद्धतियों का यूज करते हैं। ठीक है, आधारित है, या कह सकते हैं इस पर आधारित है, इन पद्धतियों पर आधारित है, जिससे यार्न काउंट निकाला जाता है। तो सबसे पहली है आपके, देयर आर 2 सिस्टम्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है। वो कौन से 2 सिस्टम्स है? सबसे पहला है आपके फिक्स्ड वेट सिस्टम एंड दूसरा है आपके फिक्स्ड लेंथ सिस्टम। अब आपको यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो क्या है। एक सेकेंड। फिक्स्ड वेट सिस्टम मतलब जहां पर आपके धागे, वेट मतलब निश्चित वजन पद्धति, जो वेट है धागों का वो बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, धागों की जो लेंथ है वो फिक्स्ड है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, सबसे पहला है आपके फिक्स्ड वेट सिस्टम। ये क्या कहता है, जो वेट सिस्टम है वो क्या कहता है, द हायर द काउंट द फाइनर द यार्न। मतलब जितनी जो उसका नंबर है यार्न का, जितना ज्यादा होगा धागा उतना ही महीन होगा। अब आप समझिए इस चीज को, अच्छे से समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। इन्होंने क्या करा है, ये जो पद्धति है स्पेशली आपके कॉटन के जो फाइबर्स हैं उनको चेक करने के लिए यूज की जाती है स्पेशली। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या एक आप समझ लीजिए एक तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट बना दी है। वो क्या बना दी है कि 1 पाउंड रेशे, अगर कपास के आप 1 पाउंड रेशे यूज करते हैं तो उससे केवल कितने गज का धागा बना सकते हैं? 840 यार्ड्स। ठीक है, 840 यार्ड्स या 840 गज का धागा बनता है। और इसको इन्होंने नंबर क्या दिया? 1 नंबर दिया। बात समझ में आई आपके? इन्होंने वेट क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। क्या फिक्स कर दिया है इन्होंने कि आपने कितना वेट है? 1 पाउंड। ठीक है, 1 पाउंड है और आपने उसमें कितना उससे धागा तैयार किया सकता है? 840 गज का। 840 गज का धागा उससे आपके तैयार किया जा सकता है या बनता है, और इसे इन्होंने 1 नंबर दिया। अब इन्होंने वजन तो फिक्स रखा है 1 पाउंड, लेकिन 840 का क्या कर दिया? दुगना कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल आपको यहाँ पर समझाने के लिए मैं यूज करूंगी सिंपल
जैसे मान लीजिए आपने ये इतना 840 यार्ड्स है, ठीक है, 840 यार्ड्स है, इन्होंने इसको क्या किया, पौंड तो उतने ही रखे हैं, मतलब कपास के जो रेशे हैं उनका वजन कितना है, 1 पौंड ही है, लेकिन अभी आपने एक बार 840 का बनाया, इन्होंने इसको दोबारा 840 में घुमा दिया। आपको समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने इस तरीके से ये 840 यार्ड्स का एक बना लिया, इन्होंने उसको फिर दोबारा से इसी डायरेक्शन में, मान लो ऐसे करके हमने दोबारा इसको इसी डायरेक्शन में घुमा दिया, तो दोबारा घुमा दिया तो कितना हो गया, 840 इंटू 2 हो गया, 840 इंटू 2 हो गया, ठीक है। इसको इन्होंने क्या नंबर दिया, 2 नंबर दिया, तो 840 इंटू 2 हो गया, तो कितना गज हो गया, 1680 गज हो गया। ऐसे ही इन्होंने 840 इंटू 3 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2520 यार्ड्स, ठीक है। 4 कर देंगे तो उसका दुगुना, उस 3360 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको गुणा कर सकते हैं। लेकिन वेट क्या करा है इन्होंने, वेट इन्होंने 1 पौंड ही रखा है। तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो अमेरिका है, अब आपने समझ लिया ना, इन्होंने नंबर दे दिया, कैसे नंबर दे दिया, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये देखिए, ये निश्चित वजन पद्धति है। निश्चित वजन पद्धति मतलब फिक्स्ड वेट है, वेट फिक्स है, सब में 1 पौंड 1 पौंड 1 पौंड है, लेकिन धागे की लंबाई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर 1 पौंड में 840 गज है, तो इन्होंने इसको क्या नंबर दिया, 1 नंबर दिया। यहाँ पर 2 कर दिया, मतलब 840 बार, आपने एक बार 840 आप घूमे, इन्होंने फिर दोबारा 840 घुमा दिया, तो इन्होंने इसको क्या नंबर दिया, 2 दिया। अब आप 3 बार 840 घूम जाइए, तो इन्होंने इसको 3 नंबर दिया, ठीक है। मतलब तिगुना आपने 840 जो है उसको हैंग को यूज किया है। हैंग का मतलब होता है लच्छी, ठीक है। तो धागे की लंबाई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन वेट तो फिक्स है। 1 पौंड में ही आप उसको 10 गुना जो है उसका धागा बना चुके हैं, 10 गुने बार यूज कर चुके हैं, तो उसको इन्होंने 10 दिया है। तो ये यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अमेरिका में सबसे महीन धागा जो बनाया गया था वो 108 नंबर का बनाया गया था। कितना बनाया गया था, 108। तो इस इट मीन्स कि ये आपके उसमें 1 पौंड रुई थी, 1 पौंड कॉटन थी, और उन्होंने कितना जो है लंबाई का, गज लंबाई का धागा बनाया था, 1,34,000, 1,34,000, ठीक है, गज लंबाई का धागा बनाया है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा महीन धागा हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है, मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, फिर से आप इस चीज को समझ लीजिएगा। फिक्स्ड वेट में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बता दी है कि 1 पौंड है, आपने रुई ली 1 पौंड, और उससे आपके 840 गज की लंबाई का धागा बन सकता है, ठीक है। उसको इन्होंने 1 नंबर दे दिया। अब इन्होंने 1 पौंड, वेट तो उतना ही है, 1 पौंड ही है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं इसी में और धागा बढ़ाओ, इसी में और लंबा धागा बनाओ, इसी में और लंबा धागा बनाओ, और लंबा धागा बनाओ। तो आप कभी दुगुना बना रहे हैं, कभी 3 गुना बना रहे हैं, कभी 4 गुना बना रहे हैं, कभी 5 गुना बना रहे हैं, और फिर वही उसके नंबर होते जा रहे हैं। तो अमेरिका में कितना महीन तक धागा बन चुका है, 108 नंबर, ठीक है। इट मीन्स 840 इंटू 108 हुआ होगा ना, तभी तो आया है ये निकल के आपके 1,34,000 गज लंबाई का धागा अमेरिका बना सकती है, तो बना चुकी है, तो मतलब इतना महीन धागा तक बन चुका है। ये हो गई फिक्स्ड वेट सिस्टम। और इन्होंने क्या कर दिया, धागे के अंक दे दिए, मतलब नंबरिंग कर दी, 1 नंबर 2 नंबर, क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट है आपके फिक्स्ड लेंथ सिस्टम। यहां पर क्या किया गया है, यहां पर लेंथ फिक्स कर दी है। लेंथ तो फिक्स है, लेकिन आप वजन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, कितना भी फाइबर यूज कर सकते हैं, लेकिन लेंथ इतनी ही आनी चाहिए। और फाइबर आप कितना भी यूज कर सकते हैं, कितना भी वेट आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें क्या था, पहले वाले में क्या था, वेट फिक्स था, आपको कितनी भी आप लेंथ बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए। यहाँ पर क्या है, आपके लेंथ फिक्स है, लेकिन आप वेट कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या होगा, द हायर द काउंट डिनायर में यूज की जाती है इसकी जो यूनिट है, और कोर्सर द नयान, तो धागा कैसा बनेगा आपका, उतना ही मोटा बनेगा। अब मैंने आपसे कहा भाई आपके पास ये 1 पौंड रुई है, और मतलब सॉरी 8, कितनी भी आप लंबाई ले लीजिए, कि आपको इतना लंबा ही धागा बनाना है। लो 1 पौंड दी थी, अभी लो आप 2 पौंड ले लो, 3 पौंड ले लो, 4 पौंड ले लो, इतनी रुई मैंने आपको दे दी, लेकिन मैंने कहा धागा इतना ही लंबा बनना चाहिए। तो वो धागा कैसा बनेगा, ऑब्वियसली वो धागा मोटा बनेगा ना, कोर्सर बनेगा ना। तो द हायर द काउंट, यहाँ पे काउंट कितना होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, यान कैसा बनेगा, कोर्सर बनेगा। और वहां पे क्या होता जा रहा था आपके,
काउंट कैसा बनता था, आपका धागा कैसा बना था, फाइन बन रहा था। तो इसको भी देखिए आप डिटेल में समझ लीजिए। ये है निश्चित लंबाई पद्धति द्वारा धागे का अंक। ठीक है, इसमें आपके क्या है, धागे की लंबाई इन्होंने निश्चित कर दिया है 840 यार्ड्स, 840 गज इन्होंने क्या दिया है, इतना ही धागा बनना चाहिए। ये 840 यार्ड्स है, इतना ही आपको धागा बनाना है। लेकिन ये क्या करते जा रहे हैं, यहाँ पर आपके वजन बढ़ाते जा रहे हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको देते जा रहे हैं। लेकिन आपको लंबाई इतनी रखनी है, लंबाई बिल्कुल भी बढ़नी नहीं चाहिए। तो जितना आप वजन बढ़ाते जा रहे हैं उतना धागे का क्या होता जा रहा है, अंक बढ़ता जा रहा है, उसका काउंट बढ़ता जा रहा है, उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। वो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 का है, नंबर 4 का है, नंबर 5 का है। और लेंथ क्या है आपकी, फिक्स है, 840 यार्ड्स ही आनी चाहिए। 840 यार्ड्स की, या 840 हैंक्स बोल सकते हैं इसे आप, हैंक मतलब लच्छी। ठीक है, ये फिक्स्ड लेंथ सिस्टम होता है। समझ में आई आपकी? ये बिल्कुल उल्टी होती है, वजन पद्धति के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें आपने वेट तो जो लेंथ जो है, लंबाई जो है वो निश्चित कर दी है, और आप किस में चेंजेस करेंगे, वेट में चेंजेस करेंगे। ठीक है, 840 यार्ड्स का धागा है, 1 पॉइंट में अगर वो तैयार हो जाता है तो उसको 1 नंबर दे दिया। अब हमने 2 पॉइंट दे दिया है, 2 पॉइंट आपने कोई भी धागा प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन लंबाई उतनी ही रहेगी और धागा कैसा बनेगा, नंबर 2 का बनेगा। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से? आई होप अभी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है आपके फिक्स्ड वेट सिस्टम, दूसरा हो गया आपके फिक्स्ड लेंथ सिस्टम टू डिटरमाइन द यार्न काउंट। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। यार्न नंबरिंग, वही नंबरिंग आ गई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो इसके लिए 2 सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, वो भी आप समझ लीजिए। डायरेक्ट सिस्टम है, इनडायरेक्ट सिस्टम है। डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है आपके, डायरेक्ट सिस्टम वेट ऑफ अ नोन लेंथ ऑफ यार्न। इनडायरेक्ट में क्या है, लेंथ ऑफ अ नोन वेट ऑफ यार्न। यहाँ पर मैं अपने हैंड नोट से समझा देती हूँ। इसमें है आपके जो इनडायरेक्ट सिस्टम है, लेंथ पर मास है। ठीक है, क्या है आपके, लेंथ पर मास। और डायरेक्ट सिस्टम में क्या है आपके, मास पर लेंथ। तो डायरेक्ट सिस्टम आपके किसके लिए यूज किया जाता है, जो फिलामेंट यान के लिए, मतलब जो लॉन्गेस्ट यान होते हैं, लंबे यान होते हैं, फिलामेंट यान के लिए आपके डायरेक्ट सिस्टम यूज किया जाता है। और इनडायरेक्ट सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है, आपके स्पन यान्स, लाइक कॉटन है, लिनन है, उसके लिए यूज किया जा सकता है। तो अब आपने जो अभी समझी है फिक्स्ड वेट सिस्टम और फिक्स्ड लेंथ सिस्टम, अब आप निकाल सकते हैं आराम से। तो जो आपके लेंथ सिस्टम है, यहां पर आप, वो आपके किसके लिए यूज की जाती है, जो फिक्स्ड लेंथ सिस्टम है वो फिलामेंट यान के लिए यूज की जाती है। मतलब डायरेक्ट सिस्टम है वो, मतलब डिनायर में टी टेक्स और डी मतलब डेसीटेक्स से, यूनिट से उसको आप डिनोट करते हैं या आप उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो आपके कॉटन का था आपके, जिसमें आपने क्या करा था, फिक्स्ड वेट सिस्टम था, वो आपके इनडायरेक्ट सिस्टम में आ जाएगा स्पन यान्स के लिए। इसको आप कैसे एब्रीवेट करते हैं, कॉटन काउंट से एब्रीवेट कर सकते हैं, या आप इंग्लिश सिस्टम से कर सकते हैं, या इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम में भी करते हैं। उसमें भी कपास के धागे की लंबाई जो होती है वो आपके 840 गज की एक हैंक ही होती है, या लच्छी ही होती है, जो ब्रिटिश यूनिट होती है। ठीक है, तो इसमें भी सेम होता है, 1 पाउंड रुई से 840 गज का धागा तैयार होता है। तो ब्रिटिश पद्धति में भी उसे क्या करते हैं, 1 अंक देते हैं। अब अगर 1 पाउंड रुई से उन्होंने 1680 मतलब 840 का दुगना कर दिया, तो वो उसको क्या नंबर देंगे, 2 अंक देंगे। वही ब्रिटिश सिस्टम है। तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो आपके क्या है, फिक्स्ड वेट सिस्टम है, जो किस में यूज किया जाता है, आपके इनडायरेक्ट सिस्टम में। अभी आपको मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। और डायरेक्ट सिस्टम में आपके क्या है, फिक्स्ड लेंथ सिस्टम है, मास पर लेंथ है। यहाँ पे क्या है, लेंथ पर मास है। क्लियर हो गई बात आपको, समझ में आ गई दोनों चीजें, यार्न काउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप सो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। बच्चों तक, काफ़ी स्टूडेंट्स तक भेजिए जिन्हें रियल में ज़रूरत है पढ़ने की, जो नहीं कोचिंग्स के अभाव में पढ़ पा रहे हैं, तो उन तक ये चैनल को आप पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इसको दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। वैसे आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको अच्छे सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप स्टे सेफ एंड स्टे होम, अपने घर पर रहिए और अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स।